मऊ से बसपा उम्मीदवार अरशद जमाल का अभी चौथे राउंड का रुझान ही क्या आया, उन्होंने चेयरमैन का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। बताते चले कि चौथे रुझान के आते ही जहां अरशद जमाल ने साफ सफाई कराने को लेकर सफाई कर्मचारियों को निर्देश देते दिखे, वहीं आसपास खड़े पत्रकारों ने इनकी इस एक्टिविटी पर कैमरा भी चालू कर दिया। हालांकि नेताजी कैमरा के सामने तो और भी एक्टिव हो जाते हैं। बहरहाल उनका यह एक्टिव रूप अब 8वें चरण के मतदान के बाद कितना एक्टिव होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच बाबू कहाँ है अपना? चेयरमैन साहब, चुनाव जीतने से पहले सफाई हम आने से पहले ही साफ सफाई तेज होने लगी। नहीं देखिए, ये तो सफाई का हमारा नेचर है। हम तो घर भी रहते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। कहीं खड़े रहेंगे, शादी ब्याह में जाते हैं, हम काम करने लगते हैं। तो अभी यहाँ गंदगी थी तो सफाई कर्मियों को मैंने बुलाया कि आइए भाई सब साफ करो, तो हम भी उसमें सहयोग करने लगे। ऐसा नहीं है, चूँकि चुनाव कर्मचारियों की भी बहुत इच्छा थी कि हम चुनाव जीत कर आवें, और कर्मचारियों ने भी बहुत हमारा सहयोग किया है। क्योंकि कर्मचारियों की भी नगर पालिका में पिछले 5 सालों में बहुत उपेक्षा हुई थी, और हमारे रिजीम में कर्मचारी बहुत खुश रहता है, क्योंकि कर्मचारियों के मान सम्मान का ध्यान रखा जाता है, और जहाँ तक संभव होता है उनकी सैलरी में वृद्धि भी की जाती है, और समय पर सैलरी दी जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि समय पर सैलरी न दी जाए। तो कर्मचारी नगर पालिका की 1200 लोगों का स्टाफ है, सब के सब चाहते थे कि मैं चुनाव जीत कर आऊँ। और 16,000 कुछ वोट से हम आगे, 16,498 वोटों से 3 राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं। अभी चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां सब राउंड बाकी है। 8 राउंड तक जाना है इसको। अब यही देखना है कि कितना अंतर। 5 मुख्य एजेंडे क्या हैं आपके? अगर जीतते हैं आप तो क्या 5 काम है आपके जो आप सर्वोपरि करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो ज़रूरी काम है कि जो नया क्षेत्र आया है तो उन क्षेत्रों में मैंने ये देखा कि जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। एक काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, तो फौरी तौर से उन क्षेत्रों को कैसे ये फील कराया जाए कि ये नगर पालिका में आ चुके हैं। तो फौरी तौर से तो विकास हो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ काम हम ऐसा करना चाहते हैं कि फौरी तौर से उनको लगे कि नगर पालिका में आने से हमारे वहाँ कुछ नगर पालिका की मौजूदगी दिख रही है। तीसरा, जो पुराना जो नगर पालिका का क्षेत्र है, वहाँ कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ गलत तरीके से निर्माण कर दिया गया है और लेवल का ध्यान नहीं रखा गया है, तो नाले नीचे ऊंचे बन गए हैं, तो वहाँ जल जमाव हो रहा है। तो उन नालों को ठीक से फिर से बनाना पड़ेगा और उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे सामने कई एक मैरिज हॉल बनाने का ख्याल है, जिसके लिए ज़मीनें भी चिन्हित हैं, और कम्युनिटी हॉल तो यहाँ बनी गया, आप देख रहे हैं काम उसमें लगभग ख़त्म ही है, करीब रेडी है। लेकिन उसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ एक मैरिज के लिए एक बड़ा हॉल बनाने की योजना है। इसी तरह से खेल जो हम हर साल फुटबॉल कराते थे, यहाँ लोगों को बहुत पसंद था, ऑल इंडिया फुटबॉल होता था, इंटरनेशनल प्लेयर आते थे। हमारे हटते ही वो प्रोग्राम बंद हो गया, तो उस प्रोग्राम को भी शुरू करना है। बहुत से इलाकों में पीने के पानी की दिक्कत है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि पीने के पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, और जहाँ बड़े ट्यूबवेल ले जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, रास्ते चौड़े नहीं हैं, तो वहाँ हमारी कोशिश ये होगी कि वहाँ छोटे ट्यूबवेल लगा के लोगों को घरों में उसका कनेक्शन दे दिया जाए, ताकि घरों से लोग उसको करते रहें, क्योंकि जनता, एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी और जनता को पानी भी मिलता रहेगा। इसी प्रकार से सफाई की जो व्यवस्था जो मैंने सिस्टम पूरा बनाया था वो 5 साल में ध्वस्त हो चुका है। तो सफाई की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है और नए क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोशिश करनी है। मेरे दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो ये चल रहा है कि हर नए क्षेत्र, जितने गांव 200 गांव लगभग आए हैं, तो सभी गांव से एक एक आदमी को ठेके पर रखा जाए, ताकि वो आदमी अपने गाँव की सफाई भी करेगा और नगर पालिका को हर प्रकार की सूचना भी देता रहेगा, गांव वालों के लिए सुविधाएं मुहैया करेगा। चूँकि 43 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका थी, 86 स्क्वायर किलोमीटर नगर पालिका के क्षेत्र बढ़ा दिया, नगर पालिका तिगुनी हो गई। तो ये सरकार का निर्णय बहुत गलत था। उन लोगों को सुविधाएं अब पहुंचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कि चूँकि नगर विकास मंत्री हमारे शहर के हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि उन्हें भी शौक़ है काम करने का। मैं देखता हूँ और उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है। वो 15 साल तो आपके गुजरात में रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जब थे मोदी जी, और प्रधानमंत्री होने के बाद पीएमओ कार्यालय में रहे 7-8 साल। उनके पास काम करने का बहुत तजुर्बा है और उन्हें काम करने का एक जुनून है, तो मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, मैं ये यकीन रखता हूँ।